नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। विधानसभा, जी हां, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि उपचुनाव, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा किया। भरोसा तो किया, टिकट भी दे दिया, लेकिन अब महागठबंधन में ही जंग छिड़ा हुआ है, क्योंकि महागठबंधन टूटने की कगार पर है। जिस तरीके से सीपीआईएम की सीट, जी हाँ, सीपीआई की सीट रुपौली विधानसभा, जहां से बागी विधायक, जी हाँ, जदयू की विधायिका थी और फ्लोर टेस्ट के दिन वो राजद में आकर बैठ जाती है और विधायिका से इस्तीफा देती है और राजद में आकर लोकसभा चुनाव के लिए राजद में आकर बैठती है और लोकसभा तो चुनाव लड़ती है। उस समय भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से लड़कर पप्पू यादव को छोड़कर बीमा भारती को टिकट दिया और एक बार फिर से भरोसा जताया, जिसके बाद से महागठबंधन में टूट पड़ रही है। क्योंकि सीपीआईएम में बैठक होती है और बैठक के बाद एक दूसरे में महागठबंधन में राजद और सीपीआईएम में जंग छिड़ा हुआ। और एक तरफ पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव भी कहते हैं कि 7 जन्म तक बीमा भारती का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पूर्णिया में लोकसभा जब चुनाव था और हॉट सीट बनी हुई थी, त्रिकोणीय मुकाबला था और वहां पर बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव उतरते हैं। लेकिन इस बार, जी हाँ, इस बार रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव उन्हें सिंबल तो देते हैं, लेकिन महागठबंधन से उन्हें साथ नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से सीपीआईएम के नेता कहते हैं कि इस बार जहां एक तरफ जो सीट है महागठबंधन से सीपीआईएम का, लेकिन राजद उस पर उम्मीदवार उतार देती है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भले ही राजद की सीट हो, लेकिन कांग्रेस की ओर से जब मांग किया जा रहा था पप्पू यादव की ओर से, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कैंडिडेट उतारा जाएगा। जिस तरीके से पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम अपना वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे। क्या पप्पू यादव कैंडिडेट उतारेंगे या फिर देखा जाए दूसरे तरफ, जी हाँ, जदयू से एक मंडल को उतारा गया है और वहां पे भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला था और एक बार फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके लिए इतना भरोसा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बीमा भारती पर करते हैं? आखिर क्यों? चुनाव हारने के बावजूद भी, जी हाँ, चुनाव हार जाती है बीमा भारती, नोटा के बराबर भी रिजल्ट नहीं आता है और अब एक बार फिर से हारी हुई, जिस तरीके से उसके बाद भी एक बार फिर से भरोसा जताया जाता है। बता दें, रुपौली से 5 बार की विधायिका रह चुकी है और अब मैदान में उतर चुकी है और भरोसा इतना, कहती है आशीर्वाद मिल गया है और हम चुनाव जरूर जीतेंगे। क्या सच में बीमा भारती इस बार जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से वादा की है, चुनाव में उतारे हैं तो भरोसा जरूर है और जीत हासिल होगी? क्या रुपौली विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला जो होगा, क्या वहां पर बाजी मार पाएगी? क्योंकि पूर्णिया में, जी हाँ, पूर्णिया में तो बाजी नहीं मारती है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने, जी हाँ, नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई है बीमा भारती की। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।